जम्मू कश्मीर में कल एक के बाद एक 5 हमलों के पीछे आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का हाथ है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी के मुताबिक जहां पर हमले हुए वहां हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी सक्रिय हैं, लेकिन सीरियल हमलों को जैश ए मोहम्मद ने अंजाम दिया है। कल हुए इन हमलों के बाद अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा तैयारियों पर भी गंभीर सवाल उठ खड़ा हुआ है। डीजीपी एसपी वैद का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जरूरी इंतजाम किए गए हैं और ये यात्रा पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगी। अमरनाथ यात्रा क्या निशाना हो सकता है, इस तरह के कई अलर्ट्स भी थे पुलिस को, और इसके बाद पुलिस की तैयारियों को लेकर जो लगातार हमले हुए हैं उसके पीछे जैश ए मोहम्मद का नाम आने के बाद अब ये बयान आया है अमरनाथ यात्रियों को लेकर कि एक तरफ जहां पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं तो दूसरी तरफ हर वो इंतजाम किए जा रहे हैं जिसके बाद अमरनाथ यात्रा सुरक्षित रह सके। Hizbul Mujahideen is just the group which has a larger presence, and it has been from quite some time, not today. But yesterday's incidents have been carried out by Jaish e Mohammed as per our intelligence reports. Though HM has claimed it, but it is not true. Yesterday's incidents have been carried out by Jaish e Mohammed. We'll take care of that, don't worry. The yatra will pass up peacefully. और इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी खालिद इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। खालिद, एक तरफ लगातार हो रहा इन्फिल्ट्रेशन, दूसरी तरफ अलर्ट और तीसरी तरफ अमरनाथ यात्रा, अब ये बयान भी कि तैयारियां पुख्ता कर ली गई हैं। ऐसे में इन सब चीजों से एक साथ कैसे डील किया जाएगा? देखिए, निसंदेह एक चैलेंज है इस बार अमरनाथ यात्रा प्रशासन के लिए, खासकर सुरक्षा एजेंसियों के लिए। जैसे का डीजीपी पुलिस ने बताया कि जैश ए मोहम्मद मिलिटेंट संगठन ने ये कल की कार्रवाई अंजाम दी है। और वैसे ही आईजीपी सीआरपीएफ जिससे हमने अभी बात की, उन्होंने भी ये कहा कि जेईएम का नाम ही सामने आ रहा है। और जेईएम, मैं आपको बता दूं, इतना सकरी ग्रुप नहीं था पिछले, अगर हम 1-1.5 साल की बात करें कश्मीर घाटी में, तो निसंदेह ही अगर उसने कल इतने सीरियल ये अटैक्स अंजाम दिए तो कहीं ना कहीं उसका एक्टिव होना, उस पर शक नहीं किया जाएगा। यानी एक और संगठन लश्कर और हिजबुल के बाद अब जैश भी है जिसको जो एक चैलेंज बन सकता है यात्रा के दौरान यहाँ के जो सुरक्षा एजेंसियां तैनात है। हालांकि हमने आईजीसीआरपीएफ से ये भी पूछा कि अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में कैसे प्रतिबंध किए गए हैं। उन्होंने दोहराते हुए कहा कि पूरी तरह से जो है सिक्योरिटी प्रतिबंध किए गए हैं, चाहे फिर वो बालतल हो या फिर पहलगाम रूट हो, जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे हो। वैसे भी 4 लेयर सिक्योरिटी होती है। बीएसएफ, आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, सब सिक्योरिटी एजेंसीज को उसमें इन्वॉल्व किया जाता है, उन्हें अपना अपना काम दिया जाता है। लेकिन इस बार जिस तरह से साउथ कश्मीर बहुत ही वोलेटाइल है, बहुत ही प्रोटेस्ट जोन है, चाहे फिर मिलिटेंसी को लेकर हो या फिर जो कॉमन स्टोन पेल्टिंग वगैरह हो, उन महत्वों को हम देखें तो इस लिहाज से, क्योंकि मेन यात्रा को वहीं से गुजरना है, चाहे वो बालतल से गुफा जाए या फिर पहलगाम से जाए, तो कहीं ना कहीं एक निसंदेह बड़ी चैलेंज है अभी सुरक्षा एजेंसियों के लिए अमरनाथ यात्रा को सुखमय और सुरक्षित तरीके से संपन्न करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद पूरी जानकारी देने के लिए। तो 29 जून से 40 दिन की अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है, उसे लेकर अलर्ट भी है, दूसरी तरफ तैयारियां भी पुख्ता हैं, ये बात भी सामने आ रही है। वरिष्ठ पत्रकार राहुल जलाली के मुताबिक अमरनाथ यात्रा रोकने के लिए आतंकी लगातार हमले कर रहे हैं। एक नए आतंकी आउटफिट का पैदा होना, हरकतुल मुजाहिदीन साथ साथ, ये चीजें दिखा रहा है कि पाकिस्तान अब पूरी तरह से तैयारी कर रहा है कि कश्मीर में जो वायलेंस का सिलसिला है उसे और बढ़ाया जाए। तो इससे हमें बिल्कुल गंभीरता से लेना चाहिए और इसका मुकाबला करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में कल 5 घंटे के अंदर आतंकवादियों ने एक के बाद एक 5 हमलों को अंजाम दिया। 13 जवान इसमें घायल हुए और सबसे बड़ा हमला जम्मू कश्मीर के त्राल में सीआरपीएफ कैंप पर हुआ। हमले में 10 जवान घायल हुए। इन घायलों में 3 जवानों की हालत गंभीर भी है। जम्मू कश्मीर में आज भी आतंकी हमले का अलर्ट है।
कश्मीर में आतंक का 5x5 प्लान। पांच घंटे में कश्मीर को दहलाने की 5 नापाक साजिश। सुरक्षा बलों पर आतंकियों का डर वाला हमला। मुकाबला नहीं करते, अब भागते हैं आतंकी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सेना के ऑपरेशन से बौखलाए आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर हमले तेज कर दिए हैं। मंगलवार को आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर 5 हमले किए, जिसमें 13 जवान घायल हो गए और 3 जवान की हालत चिंताजनक है। आतंकियों ने पहला हमला सीआरपीएफ की 180वीं बटालियन के कैंप पर ग्रेनेड से किया। इस हमले में 10 जवान घायल हो गए हैं। घायलों में 3 जवानों की हालत गंभीर है। आतंकियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पुलवामा के ही पदमपोरा इलाके में भी सीआरपीएफ की कंपनी पर ग्रेनेड अटैक किया गया। कंपनी पर मोटरसाइकिल से जा रहे आतंकियों ने हमला किया, लेकिन वो नाकाम रहे। इस हमले में जवान बाल बाल बच गए। अनंतनाग के आंचीदोरा इलाके में रिटायर्ड जज मोहम्मद अतहर के घर के सामने 2 पुलिस वालों पर हमला किया गया। हमले में दोनों पुलिसकर्मी घायल हो गए। हमले के बाद आतंकियों ने दोनों पुलिसकर्मियों से 4 हथियार छीन लिए। पुलवामा में एक पुलिस स्टेशन पर आतंकियों ने हमला किया। हमले में एक जवान के मामूली रूप से घायल होने की खबर है। पुलवामा में 42 राष्ट्रीय राइफल्स कैंप पर भी आतंकी हमला किया। त्राल के लुरगाम इलाके में सेना के 42 आरआर कैंप के बाहर ग्रेनेड फेंका गया। पाकिस्तानी आतंकी संगठन अल उमर मुजाहिदीन और जैश-ए मोहम्मद ने आतंकी हमलों की जिम्मेदारी ली है। इससे पहले कल बीती रात भी आतंकियों ने त्राल में सीआरपीएफ के कैंप पर ग्रेनेड से हमला किया था, जिसमें 2 जवान घायल हो गए थे। खुफिया एजेंसियों ने पहले ही अलर्ट जारी किया था कि आतंकी सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला करने की फिराक में है। कश्मीर में एक ही दिन में 5 बड़े आतंकी हमले होना आतंकी संगठनों की हताशा और बौखलाहट भी कहा जा सकता है। पिछले कुछ दिनों में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को सरहद पर और कश्मीर में जबरदस्त कामयाबी मिली है और आतंकियों के कई मंसूबों को सुरक्षा बलों ने नाकाम भी कर दिया था। ऐसा माना जा रहा है कि इसी वजह से आतंकियों ने हमला करके भाग जाने की रणनीति अपनाई है, क्योंकि आज हुए हर हमले में आतंकी हथगोले फेंककर भाग निकले। उन्होंने सुरक्षा बलों से कोई मुकाबला नहीं किया। खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। और डिफेंस एक्सपर्ट एसआर सिन्हा ने कहा है कि आतंकियों के खिलाफ लगातार हो रहे सफल ऑपरेशन से आतंकी हताश हो चुके हैं और अब हमला कर भाग रहे हैं। आर्मी को काफ़ी सक्सेस मिल रही है। अभी देखा है कि 3-4 दिन के अंदर काफ़ी मात्रा में आतंकवादी मारे जा चुके हैं। तो आतंकवादी जो है हिजबुल मुजाहिदीन और पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज ये दिखाना चाहती है कि आतंकवादियों का मनोबल कम नहीं हुआ है, इसलिए उनको एनकरेजमेंट दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अटैक सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप पर हों, आर्मी के ऊपर हों और सिविलियंस जो हैं उनके घरों पर भी हमले हों, इससे कि जो है आतंकवादियों का मनोबल बना रहे। मेन कारण ये है।